नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रिक सब्जी के भाई राजेश्वर पांडे पर। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम टेबल, समय सारणी, जिससे प्रत्येक रेलवे के प्रत्येक विभाग के एलडीसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है टाइम टेबल। तो इसके थोड़ा यानी 10-10 प्रश्न करके 2 वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जिसकी पहली वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, राजभाषा के एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में 15% प्रश्न राजभाषा से पूछे जाते हैं। उसमें कई 1-2 कमेंट भी आए हैं कि 10 प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितना भी प्रश्नों की संख्या हो उसके 15% होता है। ठीक, यदि प्रश्नों की संख्या 70 है तो 10.5 नंबर के 9 के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, या उसके अंक के मात्रा बढ़ा दी जाती है। स्पष्ट नहीं यदि लिखा रहता है तो 1500 अंक के हैं तो 15 अंक के कर दी जाती है, भले चाहे 10 ही प्रश्न हो, यानी 15% ये जो है राजभाषा एक्ट का रूल है। ठीक, तो देखते हैं आगे हम लोग प्रश्न संख्या 1 से इसमें टाइम टेबल में शुरू करते हैं। कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिस ना हो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों, टाइम टेबल कमेटी के चेयरमैन कौन होता है? ए नंबर COM, बी नंबर DRM, सी नंबर CPTM और डी नंबर रेलवे बोर्ड के सदस्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, टाइम टेबल कमेटी के चेयरमैन होता है COM, यानी मुख्य परिचालन प्रबंधक। कौन होता है दोस्तों? मुख्य परिचालन प्रबंधक। COM जो है टाइम टेबल कमेटी के चेयरमैन होता है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों इस COM के बारे में कि टाइम टेबल का अंतिम रूप सभी स्तरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो टाइम टेबल मुख्य रूप से टाइम टेबल के चेयरमैन जो होते हैं COM होते हैं, और COM पे ही यह निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि प्रत्येक वर्ष जारी होने से पूर्व क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय में क्षेत्रीय रेल टाइम टेबल कमेटी की बैठक होती है और टाइम टेबल कमेटी के चेयरमैन मुख्य परिचालन प्रबंधक होते हैं, जिसको COM बोलते हैं, तथा सदस्य के रूप में जो है मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, जिनको CCM बोलते हैं, और मुख्य इंजीनियर होते हैं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक सचिव के रूप में कार्य करते हैं। सचिव के रूप में कौन करता है? मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक। ठीक, CPTM टाइम टेबल कमेटी में रेलवे से अलग प्रतिनिधि के रूप में ZRUCC के सदस्य और DRUCC के सदस्य यात्री यातायात संघ के अध्यक्ष क्षेत्र के संबंधित संसद सदस्य होते हैं। ठीक, जो अपना बहुमूल्य सुझाव देते हैं। परंतु टाइम टेबल का अंतिम रूप सभी स्तरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर COM द्वारा दिया जाता है, इसलिए यहाँ और टाइम टेबल कमेटी का चेयरमैन भी COM होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, समय सारणी प्रतिवर्ष कब लागू किया जाता है? ए नंबर 1 अक्टूबर को, बी नंबर 1 जुलाई को, सी नंबर 1 अप्रैल को और डी नंबर 1 जनवरी को। देखिए दोस्तों, समय सारणी प्रत्येक वर्ष अभी आपने देखा है कि 1 अक्टूबर को लागू किया जाता है। देखिए, एक में बताए थे कि समय सारणी कब बनाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक सेट में बताए थे तो समय सारणी जुलाई महीना में ही बनाई जाती है, परंतु उसे लागू किया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक, अच्छा, अगला प्रश्न, यानी जुलाई से कमेटी बैठती है। ठीक, 1 अक्टूबर को लागू किया जाता है। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल में टाइम टेबल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। दोस्तों इसका सही आंसर है 4। ठीक, भारतीय रेल में टाइम टेबल 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों के नाम जरा सुनिए दोस्तों: पब्लिक टाइम टेबल, वर्किंग टाइम टेबल, स्टाफ कॉपी टाइम टेबल, सीट टाइम टेबल। कौन कौन सा होता है दोस्तों? पब्लिक टाइम टेबल, वर्किंग टाइम टेबल, स्टाफ कॉपी टाइम टेबल और सीट टाइम टेबल। कुल मिला के भारतीय रेल में 4 प्रकार के टाइम टेबल होते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ट्रेन्स एट ए ग्लांस किसे कहा जाता है? ट्रेन्स एट ए ग्लांस। ए नंबर ऑप्शन है पब्लिक टाइम टेबल, बी नंबर वर्किंग टाइम टेबल, सी नंबर स्टाफ कॉपी टाइम टेबल और डी नंबर सीट टाइम टेबल। दोस्तों ध्यान रखिए कि ट्रेन्स एट ए ग्लांस जो है पब्लिक टाइम टेबल को कहा जाता है। ये 4 प्रकार के टाइम टेबल होते हैं। उसमें
पब्लिक टाइम टेबल को ट्रेंड्स एट ए ग्लांस कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, पब्लिक टाइम टेबल प्रत्येक वर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय रेल की बैठक कर बनती है और इसे ट्रेंड्स एट ए ग्लांस भी कहा जाता है। ये प्रत्येक वर्ष के 1 अक्टूबर को ये भी लागू किया जाता है। कौन सा? पब्लिक टाइम टेबल। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि समय सारणी तैयार करते समय क्या क्या ध्यान में रखा जाता है। एक तो ये चीज ध्यान में रखा जाता है कि गाड़ी के समय वादकारियों के अनुकूल होना चाहिए, जो लोग न्यायालय में उपस्थित हो सके और शाम को घर लौट सके। कुछ गाड़ियों का समय ऐसा रखा जाता है जो कि गाड़ियों के समय कार्यालय में जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज तथा स्कूल के विद्यार्थियों और काम पे जाने वाले कामगारों के अनुकूल हो। कुछ गाड़ियों का समय इस प्रकार रखा जाता है कि डाक का वहन करने वाले गाड़ियां महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों तथा प्रातःकाल पहुंचने और वहां से शाम को चलना चाहिए, उस अनुकूल हो। कुछ गाड़ी लंबी दूरी के ट्रेन जो है गाड़ी रात में चलनी चाहिए ताकि व्यस्त यात्री यात्रा के दौरान पूरी रात को सो सके और दिन का उपयोग अपने काम के लिए कर सके। ठीक। और कुछ गाड़ी को इन ध्यान में रख के समय सारणी तैयार किया जाता है कि सीधे जाने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों की शाखा लाइनों पे चलने वाले बहुत से गाड़ियों के साथ मेल अवश्य होना चाहिए ताकि मेल हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ट्रेंड्स एट ए ग्लांस तो पब्लिक टाइम टेबल के कहा जाता है। और इसके साथ अगली प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, पब्लिक टाइम टेबल से संबंधित 2-4 मुख्य चीज़ें। एक तो प्रत्येक वर्ष के 1 अक्टूबर को लागू होता है। दूसरी चीज़ कि पब्लिक टाइम टेबल जो होती है, पब्लिक टाइम टेबल का प्रस्थान समय वर्किंग टाइम टेबल का आगमन समय होता है। जो पब्लिक टाइम टेबल में सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों का महत्वपूर्ण स्टेशन पर आगमन प्रस्थान समय अंकित रहता है। और पब्लिक टाइम टेबल का प्रस्थान समय जो होता है वही जो वर्किंग टाइम टेबल होता है, वो रेल कर्मचारी के लिए वर्किंग टाइम टेबल होता है, मुफ्त में रेल कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन पब्लिक टाइम टेबल तो पब्लिक को उचित मूल्य पर उपलब्ध होता है। ठीक। और पब्लिक टाइम टेबल का प्रस्थान समय यानी जाने का समय वही वर्किंग टाइम टेबल का आगमन समय होता है। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि पब्लिक टाइम टेबल में क्या क्या विशेष जानकारियाँ दी रहती है। तो पब्लिक टाइम टेबल में टिकट रिफंड नियम रहता है, निगरानी विभाग के ढांचा रहता है, उसके अधिकारी के फ़ोन नंबर, सिटीजन चार्टर रहता है, विभिन्न प्रकार के रियायत के बारे में जानकारी दी रहती है, टूरिस्ट प्लेस से संबंधित जानकारी दी रहती है। ये पब्लिक टाइम टेबल में होता है। ये आम जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध भी होता है। ठीक। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रश्न, पब्लिक टाइम टेबल प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? ए नंबर 1 जुलाई, बी नंबर 1 जनवरी, सी नंबर 1 अक्टूबर और डी नंबर 1 अप्रैल। दोस्तों, पब्लिक टाइम टेबल तो 1 अक्टूबर को लागू किया जाता है। सी नंबर इसका सही आंसर है। चाहे वो पब्लिक टाइम टेबल हो, चाहे समय सारणी हो, ये सब 1 अक्टूबर को ही लागू किया जाता है। सी नंबर। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक टाइम टेबल का प्रस्थान समय खाली स्थान का आगमन समय होता है। किसका आगमन समय होता है? अभी आपने ऊपर देखा है दोस्तों। तो ऑप्शन चारों है। ए नंबर स्टाफ कॉपी टाइम टेबल, बी नंबर सीट टाइम टेबल, सी नंबर वर्किंग टाइम टेबल, डी नंबर पब्लिक का। नहीं दोस्तों, पब्लिक टाइम टेबल का प्रस्थान समय वर्किंग टाइम टेबल का आगमन समय होता है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, अभी तक आपने वर्किंग टाइम टेबल तो रेल कर्मचारियों के वर्क के लिए होता है, आपने जान ही लिया। पब्लिक टाइम टेबल के बारे में भी जान लिया। और ये जान लीजिए कि स्टाफ कॉपी टाइम टेबल क्या होता है। यह पब्लिक टाइम टेबल के ही तरह होता है। ठीक। जिसे रेलवे ऑफिसर और संबंधित कर्मचारियों को मुफ्त में रेलवे कार्य के निपटारा के लिए दिया जाता है। यह पब्लिक टाइम टेबल के ऊपरी पृष्ठ पर स्टाफ कॉपी टाइम टेबल लिखा रहता है। जो पब्लिक टाइम टेबल होता है उसके ऊपरी पृष्ठ पे स्टाफ कॉपी टाइम टेबल को लिखा रहता है। और इसके साथ साथ सीट टाइम टेबल के भी बारे में जान लीजिए। ये तो मोटे कागज के सीट पे बनाया रहता है, इसीलिए इसको सीट कॉपी टाइम टेबल कहा जाता है। सीट टाइम टेबल बड़े बड़े स्टेशन के लिए जारी किया जाता है। उसमें उस स्टेशन से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के टाइम टेबल छपा होता है। और खास बात यह है कि सीट टाइम टेबल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। ठीक। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है दोस्तों, हाँ, किस समय सारणी में टिकट रिफंड नियम, सिटीजन चार्टर, सभी प्रकार के रियायत के बारे में जानकारी दिया रहता है? अभी ऊपर हमने बताया है दोस्तों कि किस समय सारणी में टिकट रिफंड नियम, सिटीजन चार्टर और सभी प्रकार के टिकट के रियायत के बारे में जानकारी रहती है। ए नंबर ऑप्शन है वर्किंग टाइम टेबल, बी नंबर सीट टाइम टेबल, सी नंबर ए और बी दोनों, या डी नंबर पब्लिक टाइम टेबल। तो दोस्तों, हमने इसका सही आंसर है डी नंबर पब्लिक टाइम टेबल। हमने इसके पहले बताया भी कि पब्लिक टाइम टेबल में टिकट रिफंड नियम,
निगरानी विभाग के ढांचा, उसके अधिकारी के फ़ोन नंबर, सिटीजन चार्टर, विभिन्न प्रकार के रियायत के बारे में, टूरिस्ट प्लेस से संबंधित जानकारी, ये सब पब्लिक टाइम टेबल में छपा होता है। इसलिए डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है दोस्तों, अस्थायी गति प्रतिबंधित फ्यूलिंग स्टेशन, वाटरिंग स्टेशन, जहां पानी भरा जाता है उसे वाटरिंग स्टेशन कहते हैं, जहां तेल डाला जाता है रखा जाता है फ्यूलिंग स्टेशन, स्टेशन के सिग्नल व्यवस्था इत्यादि की जानकारी किस समय सारणी में होता है? दोस्तों ध्यान रखें कि अस्थायी गति प्रतिबंध, फ्यूलिंग स्टेशन, वाटरिंग स्टेशन, स्टेशन की सिग्नल व्यवस्था इत्यादि की जानकारी किस समय सारणी में होता है? ए नंबर पब्लिक टाइम टेबल में, बी नंबर स्टाफ कॉपी टाइम टेबल में, सी नंबर सीट टाइम टेबल में और डी नंबर वर्किंग टाइम टेबल में। दोस्तों इसका सही आंसर है वर्किंग टाइम टेबल में। वर्किंग टाइम टेबल जो होता है उसमें क्या क्या दिया होता है? यहाँ क्वेश्चन है कि गति प्रतिबंध, तो वर्किंग टाइम टेबल में होता है। फ्यूलिंग स्टेशन वर्किंग टाइम टेबल में बताया रहता है। वाटरिंग स्टेशन वर्किंग टाइम टेबल में, स्टेशन सिग्नल की व्यवस्था, यानी कुल मिला के वर्किंग टाइम टेबल में जो है दो स्टेशन के बीच की दूरी, स्टेशनों पे उपलब्ध क्या क्या सुविधा है, टोटल चीज, गाड़ियों के अन्य गाड़ी से क्रॉसिंग, ठीक, विवरण, अस्थायी गति प्रतिबंध, फ्यूलिंग स्टेशन के बारे में जानकारी, वाटरिंग स्टेशन के बारे में जानकारी, स्टेशन के किस तरह के सिग्नल व्यवस्थाएं, टोटली जानकारी, दो स्टेशन के बीच न्यूनतम रनिंग टाइम क्या है ये जानकारी, टेलीग्राफ पोस्ट नंबर की जानकारी, इंटरलॉकिंग की स्थिति, कुल मिला के वर्किंग टाइम टेबल में ही ये सब रहता है। और इसके अतिरिक्त वर्किंग टाइम टेबल में उस मंडल के सभी संपार फाटक के बारे में भी जानकारी दी रहती है। ठीक, इतना तक कि वर्किंग टाइम टेबल में सभी स्टेशन के टेलीफोन नंबर, TI, SS, PWI के टेलीफोन नंबर, भिन्न भिन्न प्रकार के लोकोमोटिव के बारे में विस्तृत विवरण, साथ ही JPO तथा उस मंडल के रेलवे डायग्राम भी छपा होता है। अच्छा, और वर्किंग टाइम टेबल के बारे में खास बात यह है कि वर्किंग टाइम टेबल के मंडल के प्रत्येक प्रमुख कर्मचारी जो कि परिचालन से जुड़े हैं, जैसे ASM, SS, PWI, TI, CWS, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड इत्यादि को परिचालन कार्य में सहायता के लिए मुफ्त में दिया जाता है। ये आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती है। वर्किंग टाइम टेबल जो है आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती है, ये दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि अस्थायी गति प्रतिबंध, फ्यूलिंग स्टेशन, वाटरिंग स्टेशन, स्टेशन की सिग्नल व्यवस्था, इस सब की जानकारी वर्किंग टाइम टेबल में होता है। यदि ये भी पूछा जाए कि सिग्नल व्यवस्था से संबंधित हो गया कि पूरी स्टेशनों पे उपलब्ध सुविधाएं हो गया, स्टेशन के सिग्नल व्यवस्था हो गया, या टेलीग्राफ पोस्ट के नंबर हो गया, इंटरलॉकिंग के स्थिति हो गया, तो ये सब वर्किंग टाइम टेबल में ही होता है। डी नंबर इसका सही आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न दोस्तों, किस समय सारणी को स्टेशन मास्टर के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाता है? ए नंबर पब्लिक टाइम टेबल को, बी नंबर स्टाफ कॉपी टाइम टेबल को, सी नंबर सीट टाइम टेबल को और डी नंबर वर्किंग टाइम टेबल को। दोस्तों इसका सही आंसर है सीट टाइम टेबल। आप लोगों से पहले बता चुके हैं दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा है कि सीट टाइम टेबल जो है बड़े मोटे कागज के सीट पर बनाया जाता है, ये बड़े बड़े स्टेशनों के लिए जारी किया जाता है। उसमें उस स्टेशन से गुजरने वाली सभी गाड़ियों का टाइम टेबल छपा होता है। यह स्टेशन मास्टर के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाता है सीट टाइम टेबल। सी नंबर सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 सुनो। 10 नंबर प्रश्न है, पब्लिक टाइम टेबल के ऊपरी पृष्ठ पर खाली स्थान लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? ए नंबर स्टाफ कॉपी टाइम टेबल, बी नंबर सीट टाइम टेबल, सी नंबर वर्किंग टाइम टेबल और डी नंबर उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी नहीं, स्टाफ कॉपी टाइम टेबल लिखा जाता है। ए नंबर सही आंसर है। आपने पहले ही देखा है कि ये पब्लिक टाइम टेबल के तरह होता है स्टाफ कॉपी टाइम टेबल, जिसे रेलवे के ऑफिसर एवं संबंधित कर्मचारियों को मुफ्त में रेलवे कार्य के निपटारा के लिए दिया जाता है। ठीक ना, यह पब्लिक टाइम टेबल के ऊपरी पृष्ठ पर स्टाफ कॉपी टाइम टेबल लिखा रहता है। तो ए नंबर सही आंसर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और एक वीडियो और समय सारणी के लिए दिया जाएगा। हालांकि समय सारणी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ध्यान रखें दोस्तों कि मात्र 10 ही प्रश्न है, लेकिन सबके बारे में डिटेल बताया गया है। अगर आप उन सभी को डिटेल 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।